हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। कमरे का दीवारों का कुल क्षेत्रफल 137 मीटर स्क्वायर है। कमरे के भीतर का ताप 20 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए विद्युत हीटर प्रयोग किया जाता है, जबकि बाहरी ताप -10 डिग्री सेल्सियस से दीवारें तीन विभिन्न पदार्थों की परतों की बनी है। सबसे अंदर की परत 2.5 सेंटीमीटर है, लकड़ी की बीच की परत 1 सेंटीमीटर मोटी है तथा सबसे बाहरी परत 25 सेंटीमीटर मोटी है। ईंटों की बनी है। विद्युत हीटर का पावर ज्ञात कीजिए। यह मान लो फर्श छत से ऊष्मा हास नहीं होता है। लकड़ी, सीमेंट व ईंटों की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.125, 1.5 तथा 1.0 है। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन यहाँ से इसका अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो जो हमें दिया हुआ वो क्या है, मान लेते हैं अपन क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर एक। अच्छा, पहले तो अपन मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मुख्य उदाहरण क्या है? मुख्य उदाहरण है, मुख्य उदाहरण ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन संयोजन तथा ठोस से ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा प्रवाह चालन विधि द्वारा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो H होगा वो हो जाएगा आपका के ए डेल टी बटा डेल एक्स। अब अगर अपन देखें तो अपन को तीन दीवारें इस तरह से दिखा गई है। मान लेते हैं ये एक दीवार हो गई बच्चों कमरे का, मतलब मान लो ये कमरा है आपका। ठीक है, ये इस तरह से कमरा है आपका, ये कमरा हो गया और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है अपन को वो 137 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ये कमरा हो गया। ठीक है, अब अगर ये कमरा है बच्चों, यहाँ से अगर अपन देखें तो जो हमारे पास दीवारें कैसी लगी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऊष्मा चालन इधर से ही होगा, अर्श और फर्श से ऊष्मा का चालन नहीं होगा, यहाँ से कोई चालन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो कमरे के अंदर का ताप है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्षेत्रफल 107 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो बाहर का ताप है बच्चों वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। और जो अपनी दीवार है, मतलब ये साइड वॉल, ये वाली वॉल जो मेरे इस वाले, मतलब ये वाली वॉल्स, इन वाली की बात करें अगर अपन, तो ये जो वाली दीवार है वो तीन से मिलके बनी है। ठीक है, वो तीन कौन कौन सी है? तीन हो गई आपके पास, एक, दो और तीन। इधर का ताप जो है वो ताप, कमरे वाला ताप है 20 डिग्री सेल्सियस और इधर वाला ताप जो है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ से तो जो मोटाई है, सबसे अंदर वाली परत, ये मोटाई आपको 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये अंदर वाली सबसे 2.5 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसके बाद वाली जो है वो पतली है ना, थोड़ा इसको मैंने मोटा बना दिया, इसको पतला कर देता हूँ। ये 2.5 की है, अंदर वाली जो है वो 1 की और दूसरी है बाहर वाली 25 की है। ठीक है ना, तो अंदर वाली तो हो गई आपके पास ये वाली, ये हो गई 1 सेंटीमीटर की, और ये 25 सेंटीमीटर वाली है, 25 सेंटीमीटर वाली। ये 2.5 सेंटीमीटर वाली है और ये 1 सेंटीमीटर वाली है, और ये जो है वो है 0.125। ये हमारे को के का मान दे रखा है, इसका 1.5 और इसका 1.0, ये के का मान दिया हुआ है हमें। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसका के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। के इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होती है तुल्य चालकता, तुल्य चालकता।
तुल्य चालकता क्या हो जाएगी बच्चों, आर इक्विवेलेंट बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन R1 + R2 + R3 होगा, जहां R जो है बच्चों क्या हो जाएगा, L/K, क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मीय धारा जो है वो है KA/T गुणा डेल टी, KA/L गुणा डेल टी, ठीक है ना, यही है ना, KA/L गुणा डेल टी, इसको हम लिख सकते हैं डेल T/L/K, ये हमारा प्रतिरोध हो गया। तो क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया L इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, सबके काट क्षेत्र समान है, बराबर ये हो गया आपका L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास। अब अगर अपन यहाँ से सारी चीज़ों को पुट करने की कोशिश करें तो टोटल L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ से तो ये हो गया L1 कितना है आपका 0.25, अब ये मीटर में लिख रहा हूँ मैं ना, बटा K1 गुणा A, K1 कितना है 0.125, और सबका एरिया तो समान है इसलिए अपन उसको बाद में कॉमन ले लेंगे, प्लस दूसरा जो है वो कितना है, दूसरा है आपके पास 1 सेंटीमीटर, बच्चों 1 सेंटीमीटर क्या 0.01 मीटर हो जाएगा, और नीचे 1.5, और ये 0.25 जो है ना बच्चों, आप देखो यहाँ से ये L1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, L1 कितना है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.025 मीटर, L2 कितना है, L2 आपका 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर, और L3 कितना है 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 10⁻−2 मीटर, और K1 आपको दे रखा है, ये K1 है, ये K1 है, ये K2 है बच्चों, और ये K3 है, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें यहाँ से तो ये हो गया प्लस 0.25 बटा, अब इसका मान जो है आपका कितना है देखो, इसका मान जो है तो 1 है K3, तो K3 का मान कितना है 1, ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ से तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सारी लेंथ को जोड़ना है आपको, तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सब लंबाई को जोड़ना है, तो 0.025 0.01 0.25 इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा बच्चों 0.85 डिवाइड बाई ऑफ K इक्विवेलेंट गुणा A, और ये सारे A कट जाएंगे ना, यहाँ पर भी A था, यहाँ पर भी A था, यहाँ पर भी A था, तो ये सारे A कट जाएंगे यहाँ से, सारे A कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनको जब सोल्व करेंगे अपन ये सारे A कट जाएंगे तो ये आएगा बच्चों 137, ये वाला सबको हल करने पे बटा 300, ये हो जाएगा। तो जो बच्चों K इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से K इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 0.285 गुणा 300 बटा 137, ये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वो कि शक्ति बताओ, हीटर की शक्ति क्या होगी, है ना। तो ये तो K इक्विवेलेंट हो गया, तो कुल पावर, ऊष्मीय पावर कितनी होगी बच्चों, अतः ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, अगर अपन देखें तो ये हो जाएगी आपके पास, हमारे ऊष्मा प्रवाह की दर के सूत्र मालूम है आप लोगों को, क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट गुणा A/L इक्विवेलेंट गुणा डेल टी, ये हो जाएगा। अब K इक्विवेलेंट कितना है आपका 0.285 गुणा 300 बटा 137 गुणा 137 बटा, तो डेल टी कितना है यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ का ताप हमारे पास 20 है और यहाँ का ताप आपका 10 है, तो 30 हो जाएगा तापांतर, तो इसको लिख दिया अपन ने 30,
ठीक है। और लंबाई एल इक्वलेंट लिख लिया अपन ने, 137 हो गया पूरा। ये तो अपन ने लिख लिया के इक्वलेंट लिख लिया अपन ने, ये पूरा के इक्वलेंट हो गया बच्चों, ये के इक्वलेंट हो गया। ये एरिया हो गया, एल इक्वलेंट कितना है, 0.285। ठीक है क्या? तो अगर अपन इसको हल करें बच्चों तो कितना आएगा ये, इसको अपन हल करें तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से, देखना। ये अगर अपन देखें तो 2.8, ये तो दशमलव में बच्चों ना, 0.285। तो 0.285, तो पूरा 285 से 285 कट गया, 133 से 137 कट गया। तो जो उत्तर आना चाहिए हमारे पास बच्चों वो आना चाहिए। अच्छा ध्यान रखें, ये ऊष्मा प्रवाह की दर है, यही तो हम कहाँ से मिल रही है हमको, ये हमको मिल रही है मोटर से, यानी कि हीटर से। और यही एच सी ही आपकी शक्ति हो जाएगी, शक्ति। अतः अतः हीटर की शक्ति, हीटर की शक्ति, ये एच सी है, बराबर ऊष्मा प्रवाह की दर। कितना आ गया ये, 300 गुणा 30 बराबर 9 किलो वाट, 9 किलो वाट। ठीक है बच्चों, के का मान यहाँ 10 की घात 3 है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।